भगवान भोलेनाथ वहाँ कैलाश पे विराजमान है और शिव जी वहाँ बैठे हुए हैं। वो पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। मैया पार्वती ने अमर कथा सुनने की इच्छा बनाई है, इसलिए तुम जाओ और कैलाश पे जाकर के बैठो। पार्वती जी को भगवान अमर कथा सुनाएंगे और तुम वहीं बैठकर भगवान के कथाओं का श्रवण कर लेना। तुम यहीं बैठकर भगवान के नाम को सुन लेना। गोलोक धाम में भगवान के चरणों में प्रणाम किया और शुभ प्रणाम करके नीचे आने लगे। और जब वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, कैलाश पे पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ वहां बैठे। पार्वती जी मैया ने तुरंत ही प्रश्न किया, हे भगवत भोलेनाथ, मुझे अमर कथा सुना दीजिए। भगवान की अमर कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, इसलिए कृपा करके मुझे अमर कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हम तुम्हें कथा तो सुना देंगे, लेकिन कथा सुनते हुए नींद बहुत आती है, कथा सुनते हुए आलस्य बहुत आता है। इसलिए हम तुम्हें कहीं कथा सुनाते रहे और तुम्हें नींद आ गई, आलस्य आ गई, तुम सो गई, तो ऐसा तो नहीं होगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पार्वती देवी कहती हैं कि जब मुझे निद्रा आएगी तो मैं बता दूंगी महाराज, आप चिंता मत करिए, मुझे आलस्य नहीं आएगा, आप तो सुनाइए। भगवान ने कहा, देवी देखो, कथा का नियम ही है, जहां कथा होती है वहां निद्रा देवी जरूर आती है। जहां भी भगवान की कथा होती है वहां निद्रा देवी अवश्य आती है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा तो निद्रा देवी सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु मैं इसको 6 महीना सुलाती थी, एक दिन जगाती थी, अब आपने इसको मार दिया, तो अब मुझे रहने के लिए कोई घर तो दीजिए, कोई स्थान तो दीजिए। आपने मुझे मारा तो इसके रहने के लिए कोई स्थान दीजिए भगवान, कोई तो स्थान बताइए। भगवान बोले, देवी जहां चोरी हो वहां रहो, जहां मदिरापान हो वहां रहो, जहां बुरे कर्म हो वहां तुम जाके रहो। निद्रा देवी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आज तक तो राक्षस के जीवन में वैसे ही रही, अब मुझे कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। तो कहा, कहाँ रहोगी? तो तुरंत बोल पड़ी, जहां आपकी कथा होगी वहां रहूंगी। भगवान बोले, जिसका मतलब जो भक्त सुनने के लिए आएंगे उनको सुला दोगी? तो तुरंत निद्रा देवी ने कहा, प्रभु जो भक्त आपकी कथा को मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक होके सुनेंगे, जो प्यासे बनकर सुनेंगे, जिनको कथा में आनंद आएगा, उनको नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जिनको आलस्य आएगा, जिनके जीवन में पाप ज्यादा होंगे, उनके सर पे बैठ जाऊंगी, उनको सुला दूंगी और बदले में पूरी भगवान की कथा को सुन लूंगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम उन्हें सुला देंगे और उनके बदले में भगवान की संपूर्ण कथा को हम श्रवण कर लेंगे। इसलिए कथा सुनते हुए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। क्या पता थोड़ा सा आलस्य आए, थोड़ा सा जीवन में पाप बन जाए, तो निद्रा देवी आकर के बैठ जाए और हमें सुला दे, वो सुन जाए कथा को। और शुरू के एक दो दिनों में ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन में मन थोड़ा कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि हमारे जीवन में पाप बहुत ज्यादा है और वो पाप हमें भगवान की कथा को सुनने नहीं देते। वो चाहते नहीं कि हम भगवान की कथा को सुने, इसलिए वो हमें भटकाते रहते हैं। हम मन में अनेक विचार आते रहते हैं, चलो देर हो गई, आज तो सुन लिया, कल फिर आएंगे। वो पाप जो है ना, पाप रूपी पंछी नहीं चाहते तुम यहाँ बैठ के भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि जो भगवान की कथा को श्रवण करता है उसके जीवन से पाप दूर हो जाते हैं, उसके जीवन से पाप चले जाते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम निष्पाप बन जाओ। लेकिन दिस इज माई ड्यूटी माई डियर, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम कोशिश करें उन पापों से लड़ने की, अपने आलस्य से लड़ने की। 1-2 दिन थोड़ा फाइट करेंगे अपने मन से, है? मन कितना भी कहे फिर भी जबरदस्ती बैठना है। 1-2 दिन जो बैठ लेगा और उसके जीवन से पाप चले गए, वो निष्पाप हो गया, तो उसे हरि की कथा से ज्यादा आनंद दुनिया में कहीं नहीं आएगा। बस सिर्फ 2 दिन मेहनत करना है।
इसलिए 2 दिन थोड़ा श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, मन लगा के श्रवण करना है। क्योंकि परीक्षित जी जब सुनने के लिए आते हैं तो सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन, सावधान श्रवणम मुनय हरि कथा मृता। हे राजन, तुम भगवान की कथा को बड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि जो आदिशक्ति जगदम्बा है, जो पार्वती जी हैं, वो कथा सुनने के लिए बैठी। जो जगत माता है तो पार्वती जी को निद्रा आ गई, वो सो गई, तो हम और आप तो उतने श्रेष्ठ भी नहीं है। इसलिए भोलेनाथ ने कहा, देवी हम तुम्हें कथा तो सुना देंगे, लेकिन कथा सुनते हुए नींद आ गई तो क्या होगा? कथा सुनते हुए निद्रा ना आए। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप तो सुनाइए, हमें कोई निद्रा नहीं आएगी, आप तो सुनाते जाइए, हम तो बैठ के सुनेंगे बस। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुरंत बाबा भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया, और जैसे ही कथा को प्रारंभ करने के लिए चले, भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया। और जब भोलेनाथ का डमरू बजा तो जितने जीव जंतु कैलाश पे बैठे थे वो कैलाश को छोड़ के चले गए। एक पशु पक्षी भी अब वहां नहीं रह गया, केवल पार्वती जी बैठी हैं, भोलेनाथ बैठे हैं, और विगलित अंडे के रूप में सुख का बच्चा बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजा के सबको वहां से भगा दिया, और जब सब चले गए तो भगवान ने अमर कथा को प्रारंभ किया। बोले ऐसा क्यों? बोले देखिए, भगवान की कथा जो है वो भाग्यशाली लोगों का विषय है। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। वो लोग हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। अरे भाग्य तो उनकी जागे जो मेरे हरि की कथा में लागे, जो प्रभु की कथा में लग गए, उनकी भाग्य जग गई भैया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को भगवत चरणों में लगाइए, अपने मन को भगवत सेवा में लगाइए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, शंकर जी ने कथा को प्रारंभ किया। पहले दिन सुनाया, दूसरे दिन सुनाया, तीसरे दिन सुनाया, 4 दिन सुना दिया। पार्वती जी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सुनती रही। भगवान की कथा को सुन सुन के आनंद ले रही हैं। आहा हा, इतना सुंदर भगवान ने चरित्र किया, इतनी सुंदर भगवान ने लीलाएं की। लेकिन जब 5वें दिन भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हुई, किस प्रकार गोपियों के घर में जाके भगवान माखन चुराते हैं, जब भगवान शंकर उस लीलाओं को सुनाने लगे तो धीरे धीरे पार्वती जी को निद्रा आने लगी। पार्वती जी सोने लगी। सो क्यों रही हैं? अच्छा आप बताइए, निद्रा कहाँ आती है? फूलों सा एकदम बढ़िया कोमल बिस्तर हो तो ज्यादा बढ़िया नींद आएगी, कि बिस्तरों में कांटे लगे हों, पानी पड़ा हो तो नींद आएगी? बोलिए, जवाब दीजिए। मखमल होगा, कोमल होगा, जितना सुंदर होगा, जितना स्वच्छ होगा, उतनी अच्छी नींद आएगी। तो जो दुनिया की चर्चा है भैया, वो कांटों की सैया है, लेकिन जो भगवान की कथा है वो फूलों की सैया है। इसीलिए जब जीव उस फूलों की सैया पे आता है तो आलस्य और निद्रा उसके जीवन में आ ही जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जैसे ही वो फूलों की सैया पे आया, भगवान की कथा श्रवणों में पढ़ने लगी, तो कथा ही इतना आनंद जीवन में भर देती है, इतना आनंद आ जाता है कि स्वयं निद्रा आने लगती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 5वें दिन की कथा प्रारंभ हुई, पार्वती जी सो गई। अब जिनके लिए कथा हो रही है वो तो सो गई। अब सुन कौन रहा है? बोले पार्वती जी निद्रा में हो गई और सुख का जो बच्चा है वो बैठ के सुनने लगा।
उसको लगा कि कहीं भगवान कथा न बंद कर दे, इसलिए जो पार्वती जी हुकारी भर रही थी राधा नाम की, वो सुख का बच्चा बोलने लगा। भगवान कथा सुनाते रहते, वो राधे 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 बीच बीच में राधा जी का नाम लेता रहता। भगवान भोलेनाथ तो अपनी मस्ती में सुना रहे हैं, ऐसे मस्त भाव में सुनाए जा रहे हैं कि पता ही नहीं चला कि पार्वती जी बोल रही कि कौन बोल रहा है। वो तो बस सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। जब कथा का विश्राम दिन आया, 7वां दिन आता है, और भगवान शिव ने कथा को विश्राम दिया और कहा, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इतना ही कहा तो पार्वती जी की नींद टूट गई। और जब पार्वती जी की निद्रा टूटी, पार्वती जी विचार करने लगी। भगवान अभी तो 5वें दिन की कथा को सुना रहे थे, अभी तो 4 दिन की कथा हुई थी, 5वें दिवस की कथा को सुना रहे थे, और इतनी जल्दी भगवान ने कथा को कैसे पूरा कर दिया। तो तुरंत ही पार्वती जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और पार्वती जी ने तुरंत कहा कि प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान शंकर, आप तो जगत के मालिक हो, जगत का कल्याण करते हो। मैंने तो 4 दिन ही कथा को सुना, इतना आनंद आया, और आपने कथा को पूरी कर दी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हमने तो पूरी कथा सुनाई, हमने तो 7 दिन भगवान की कथा को सुनाया, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में जितनी कथा रही तुम्हें उतना ही प्राप्त हुई, क्योंकि कथा भी भाग्यशाली लोगों का विषय है। ये सबको प्राप्त नहीं होती है। जो बड़े भाग्यशाली लोग हैं, भगवान की कथा उन्हें ही प्राप्त होती है। भगवान शंकर ने कहा, देवी हमने तो पूरा सुना दिया, तुम्हें लगता है नींद आ गई। पार्वती जी ने कहा, नींद नहीं आई महाराज, और कोई भी दुनिया में सो रहा हो उससे पूछ लीजिए सो रहे हो, तुरंत कहेगा नहीं, हाँ नहीं करेगा। भले कठिन निद्रा में हो, किसी की आंखें बंद हो, कथा में बैठा हो, बगल वाला पूछ ले सो रहे हो, बोलेंगे ना, फिर आंखें तो बंद है, तो कहेंगे हमारा ध्यान लग गया है भगवान से, है ना, हमारा कनेक्शन जुड़ गया है बांके बिहारी से। सो नहीं रहे हैं, हम तो ध्यान करके बैठे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे देवी, हमने तुम्हें संपूर्ण कथा सुना दी, और मुझे लगता है तुम्हारे जीवन से कथा छूट गई। तुम्हारे भाग्य में जितना रही उतना ही तुम्हें प्राप्त हुई, तुम्हारे जीवन से मुझे लगता है कथा छूट गई। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज जब मैं सो गई थी तो हुकारी भी बंद हो गई थी, जब राधा नाम बंद हो गया था तो आपको कथा रोक देनी थी। शंकर जी ने कहा, यही तो बात है, श्री राधा जी का जो नाम है वो तो रुका नहीं, वो तो राधा नाम चलता रहा, इसलिए मैं कथा सुनाता रह गया। मुझे लगा देवी तुम ले रही हो, क्योंकि मैं तो भाव में डूब गया। पार्वती जी ने कहा, कमाल करते हो प्रभु, कमाल करते हो। मुझे नींद थोड़ी आई, मैं तो थोड़े आलस्य में हो गई, आपने कथा ही पूरी कर दी। और अगर मैं नहीं बोल रही थी तो कौन बोल रहा था? हमें जरा बताइए, कौन कह रहा था? यहां वहां भगवान भोलेनाथ देखने लगे, और हर तरफ जब भगवान शिव जी देखते हैं कहीं कोई नहीं दिखाई दिया, तो भगवान ने अपने त्रिशूल को छोड़ दिया और कहा कि जो भी भगवान की कथा को चोरी से सुन रहा हो उसने अपराध किया है। हे त्रिशूल, तुम जाओ और उसका वध कर दो। अब भगवान शंकर का त्रिशूल पीछे पीछे लग गया, और जब वो त्रिशूल पीछे पीछे लगा, सुख का बच्चा पेड़ के छिद्र से निकल के भागने लगा। और जब वो बच्चा वहां से निकल के भाग रहा है तो भगवान शिव ने देखा, हे पुत्र, तुमने भगवान के कथा से चोरी की है, तुमने भगवान के कथा से चोरी की है।
तुम इतने नजदीक रहकर भी भगवान की कथा को चोरी से सुनते हो। देखिए कथा का अपराध क्या है? बोले चोरी से सुनना अपराध है। बोले जो आसपास बैठे हों वो घर से सुन रहे हों, ये चोरी है भगवान की कथा से। कथा का तो नियम है, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, वो घर से सुने, और बाकी जो स्वस्थ हैं, जिन पर प्रभु की कृपा है, आपके गांव में भागवती गंगा बह रही है तो उन्हें आकर के इस गंगा में स्नान करना चाहिए, इस गंगा में गोते लगाना चाहिए उन्हें। ये तो महती कृपा है कि हमें जाना नहीं पड़ता, भागवती गंगा स्वयं चल के हमारे जीवन में चली आती है। भागीरथी गंगा जो हरिद्वार में बहती हैं, चित्रकूट में बहती हैं, प्रयागराज में गंगा जी बहती हैं, उस गंगा के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो भागवती गंगा है, बस केवल मन में श्रद्धा बन जाए, सुंदर संकल्प बन जाए, तो भागवती गंगा स्वयं चल के तुम्हारे घर में आ जाती है। बोले भागवत महापुराण की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये तो स्वयं चलते हुए आ जाती है, इतनी बड़ी इनके है तो कृपा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब त्रिशूल पीछे पीछे लग गया, वो सुख का बच्चा भाग रहा है, यहाँ वहां यत्र तत्र कहीं स्थान नहीं मिला, भागते भागते पहुंच गया व्यास जी की कुटिया में। और जब व्यास जी की कुटिया में जाकर के पहुंचा, व्यास जी की पत्नी भगवान सूर्य को जल दे रही थी। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जैसे जल देने लगी, उनको जमाई आ गई, और जैसे उनको जमाई आई, वैसे सुख के बच्चे ने छोटा वेश बना के व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर के बैठ गए। बहुत छोटा सा वेश बना करके व्यास पत्नी के गर्भ में जाकर के बैठ गए। और जब गर्भ में जाकर के बैठे, शंकर जी का त्रिशूल आया, कुटिया के किनारे किनारे घूमने लगा। पीछे से भगवान भोलेनाथ भी आए, त्रिशूल को लेके भोलेनाथ जैसे अंदर जाते हैं। वेद व्यास जी ने देखा, तुरंत प्रणाम किया। हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आपकी कितनी बड़ी कृपा है प्रभु, हमें नहीं आना पड़ा, आप स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए, आप मेरे जीवन में कृपा करने के लिए स्वयं आ गए। लेकिन प्रभु, आपके आने का कोई विशेष कारण होगा, वो तो मुझे बताइए, क्या कारण है? तुरंत बोल पड़े भगवान शंकर, बोले मेरा शत्रु आपकी कुटिया में आके छिपा हुआ है। बोले प्रभु, आपका शत्रु मेरी कुटिया में, ये कैसे संभव है? आपका शत्रु कैसे कोई आकर के यहां छिप सकता है? कौन है वो? बोले आपके पत्नी के गर्भ में जाकर के बैठ गया है, और मैं उसे मारने के लिए आया हूं। वेद व्यास मुनि ने कहा कि वो मेरा पुत्र हो गया है प्रभु, उसको प्राण का दंड मत दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हम उसे मार के ही जाएंगे किसी भी परिवेश में। सुख का बच्चा जो अंदर बैठा है, सुख बोल पड़े, हे महादेव, अगर तुम मारने के लिए खड़े रहे तो हम माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आएंगे। शंकर जी बोले, पुत्र कितना दिन नहीं आओगे? सृष्टि का नियम है, 9 महीने बाद हर जीव माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, तो मैं 9 महीने बाद फिर आ जाऊंगा, लेकिन तुमको मार के ही जाऊंगा। सुखदेव मुनि बोल पड़े कि यदि आपने ये विचार बनाया है तो मैं 9 महीना नहीं, 9 साल नहीं, चाहे 12 वर्ष बीत जाए, मैं माँ के गर्भ में ही बैठा रहूंगा। चाहे जितना समय बीत जाए, मैं माँ के गर्भ में ही बैठा रहूंगा, मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। भगवान शंकर विचार करते हैं, आए तो थे पुत्र को मारने के लिए, लेकिन अहेतु भक्ति देखकर भगवान कहते हैं, जाओ पुत्र, हम तुम्हें ये वरदान देकर जाते हैं, तुम अपने पिता से भी ज्यादा धर्म का प्रचार करोगे। और जब राजा परीक्षित को मृत्यु का दंड लगेगा, तो
तुम्हारी अमृतमयी, तुम्हारे पुत्र के अमृतमयी बाणी से केवल 7 दिन में राजा परीक्षित का कल्याण हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ज्यादा दिन नहीं, केवल 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। एवं 7 दिनस्यैव। सुख को आशीर्वाद देकर के भोलेनाथ जी वहां से जाते हैं और वेद व्यास जी इंतजार करने लगे। समय हो तो पुत्र मां के गर्भ से बाहर आए। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 9 महीने बीत गए, लेकिन मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। 1 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गए, 10 साल बीत गए, आज पूरे 12 वर्ष बीत गए। 12 सालों तक मां के गर्भ में ही बैठे हैं, बाहर ही नहीं आते हैं। वेद व्यास जी बार बार कहते हैं, पुत्र कितना सताओगे मां को, मां के गर्भ से बाहर तो आ जाओ। मां के गर्भ में कब तक बैठे रहोगे। वेद व्यास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और रोते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, तुम आना क्यों नहीं चाहते हो। तो सुख बोल पड़े, पिताजी इस दुनिया में भगवान की बनाई हुई जो माया है, वो माया मुझे पकड़ लेगी। ये माया मुझे ना पकड़े तो मैं मां के गर्भ से बाहर आ जाऊं। जिन्होंने माया को बनाया है उन भगवान मायापति से स्वयं कह दीजिए, उनकी बनाई हुई माया का मुझ पर कोई असर ना हो, तब मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा। जब तक वो आकर के कहेंगे नहीं, मैं आऊंगा नहीं। और कहते तब भगवान मायापति भगवान वासुदेव कृष्ण को स्वयं आना पड़ा और भगवान आकर कहते हैं, पुत्र तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारा प्रेम धन्य है, तुम्हारे लिए मैं स्वयं आ गया हूं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जिस पर मेरी माया का असर ना हो, लेकिन हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। ये मेरा वरदान है तुम्हें। तब भगवान जब गए तो सुखदेव मुनि मां के गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो।